ओम शांति 10 सितंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, माया को वश करने का मंत्र है क्या? माया को वश करने का मंत्र है क्या? उत्तर है मनमना भव। दूसरा प्रश्न, इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं, यही मंत्र तुम्हें क्या बना देता है? इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं, यही मंत्र तुम्हें क्या बना देता है? उत्तर है पवित्र। अगला प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है? उत्तर है याद की यात्रा। अगला प्रश्न, बाप ने समझाया है तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतना क्या होगा? बाप ने समझाया है तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतना क्या होगा? उत्तर है उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे। अगला प्रश्न, अपनी जांच करनी है क्या? अपनी जांच करनी है क्या? उत्तर है अपनी जांच करनी है कि मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आता है। अगला प्रश्न, जो बहुत याद करते हैं वह क्या पा सकते हैं? जो बहुत याद करते हैं वह क्या पा सकते हैं? उत्तर है ऊंच पद। अगला प्रश्न, याद से ही बल आएगा इसलिए कहा जाता है क्या? याद से ही बल आएगा इसलिए कहा जाता है क्या? उत्तर है इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। अगला प्रश्न, बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पाम्प। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, यहाँ बनते हैं क्यों? बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पाम्प। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, यहाँ बनते हैं क्यों? उत्तर है क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। अगला प्रश्न, आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो कैसे गिरेंगे? आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो कैसे गिरेंगे? उत्तर है बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। अगला प्रश्न, खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है क्या सीखने की? खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है क्या सीखने की? उत्तर है राज योग। अगला प्रश्न, बाप ने समझाया है बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत कब होती हैं? बाप ने समझाया है बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत कब होती हैं?
उत्तर है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। अगला प्रश्न, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं, बलिहारी किसकी कहेंगे? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं, बलिहारी किसकी कहेंगे? उत्तर है पढ़ाई की। अगला प्रश्न, पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी में क्या निकलेगी? पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी में क्या निकलेगी? उत्तर है रिजल्ट। अगला प्रश्न, कौन हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं? कौन हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं? उत्तर है शिव बाबा ही। अगला प्रश्न, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी क्या न हो? ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी क्या न हो? उत्तर है जिसमें कोई भी नाराज न हो। अगला प्रश्न, बाप समान क्या बनने का पुरुषार्थ करना है? बाप समान क्या बनने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर है विदेही। अगला प्रश्न, याद के बल से क्या करनी है? याद के बल से क्या करनी है? उत्तर है याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। अगला प्रश्न, सदा किस नशे में रहना है? सदा किस नशे में रहना है? उत्तर है सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न, कौन से ख्यालात समाप्त कर देने हैं? कौन से ख्यालात समाप्त कर देने हैं? उत्तर है अशुद्ध। अगला प्रश्न, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा क्या करने वाले कर्मयोगी भव? अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा क्या करने वाले कर्मयोगी भव? उत्तर है श्रेष्ठ कर्म। अगला प्रश्न, इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, कौन से? इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, कौन से? उत्तर है एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। अगला प्रश्न, अकाल तख्त और दिल तख्त नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्यों? उत्तर है क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और आर्डर पर रहती हैं। अगला प्रश्न, जो सदा सोमान की सीट पर सेट रहते हैं वही क्या हैं? जो सदा सोमान की सीट पर सेट रहते हैं वही क्या हैं? उत्तर है वही गुणवान और महान हैं। अच्छा,
अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, कौन से? इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, ओ कौन से? अच्छा, ओम शांति।